प्रेम अमिय मंदर विरह भरत पयोधि गमीर मति प्रगट्यो सुर साधुत कृपा सिंधु रघुवीर। श्री राम कथा रस के पिपासु महानुभाव और भक्तिमती देवियों, आइए भगवान श्री राम के मनगमन के वास्तविक उद्देश्य पर एक दृष्टि डालने की चेष्टा करें। बहिरंग दृष्टि से देखने पर वनगमन की घटना एक बड़ी दुर्घटना के रूप में प्रतीत होती है, पर अभी आपके सामने जो दोहा पढ़ा गया उसे गोस्वामी जी उस दोहे में एक भिन्न ही रूप में प्रस्तुत करते हैं। भगवान श्री राम के वनगमन से सभी नर नारियों को अपार कष्ट हुआ, पर यदि सबसे अधिक किसी को पीड़ा हुई तो श्री भरत। और इसका कारण यही था कि श्री भरत भगवान श्री राम के अनन्य प्रेमी तो हैं ही, पर उनके अंतर मन में सबसे बड़ी ग्लानि यही थी कि प्रभु को यदि बन जाना पड़ा तो उसमें मैं ही निमित्त बना। मेरे राज्य की बात को लेकर के ही प्रभु को बन दिया गया। मुझसे बढ़कर के अभागा और पापी कौन हो सकता है। ये ग्लानि श्री भरत के अंतर मन को निरंतर व्यथित बनाती रहती थी। पर इस व्यथा का उद्देश्य क्या था? इस व्यथा की सृष्टि किसने की थी? गोस्वामी जी कहते हैं कि वस्तुतः भरत के हृदय पर ये जो तीव्रतम आघात लगा, उसके पीछे प्रभु की ही प्रेरणा थी। और उसके पीछे प्रभु का उद्देश्य क्या था कि जैसे समुद्र में रत्न होते हुए भी जब तक मंथन के द्वारा उन रत्नों को प्रकट नहीं किया गया, तब तक ऐसा नहीं लगा कि समुद्र में इतने रत्न विद्यमान हैं। यही स्थिति जो है वो श्री भरत समुद्र की थी। आप कल्पना कीजिए कि यदि भगवान श्री राम बन न गए होते तो भरत के व्यक्तित्व के जो अद्भुत गुण हम सबके सामने आते हैं और भरत चरित्र के जिन गुणों को पढ़ करके सुन करके हमारा हृदय भाव रस में ओतप्रोत होता है, यदि भगवान श्री राम बन न गए होते तो श्री भरत का एक भी गुण संसार के सामने प्रकट न होता। और उसका रहस्य यही है कि श्री भरत जी के चरित्र में इतना संकोच है और वे स्वयं अपने आप को निरंतर पीछे बनाए रखने में ही विश्वास करते हैं। कभी भी उन्होंने अपने व्यक्तित्व को आगे लाने की चेष्टा नहीं की। का बाल्यावस्था से ही श्री भरत और श्री लक्ष्मण के स्वभाव में ये महान अंतर दिखाई देता है। श्री लक्ष्मण का जो श्री राम के प्रति प्रेम था वो इतना जग जाहिर था कि प्रत्येक व्यक्ति को ये पता था कि श्री लक्ष्मण श्री राम से अलग होकर के एक क्षण भी नहीं रह सकते। तो स्वाभाविक रूप से श्री लक्ष्मण का प्रेम जो है वो प्रत्येक व्यक्ति की आंखों के सामने था।
पर श्री भरत के स्वभाव में स्वयं इतना संकोच है, और इसको इस दृष्टि से कहें तो अधिक उपयुक्त होगा कि श्री भरत का व्यक्तित्व जो है वो शील प्रधान है, और शील की अभिव्यक्ति होती है संकोच के रूप में। तो श्री भरत निरंतर ही अपने आप को पीछे रखते हैं, इसलिए श्री भरत का प्रेम कभी अयोध्या वासियों की आंखों के सामने नहीं आया। यहां तक कि महर्षि विश्वामित्र भी जब श्री राम की याचना करने के लिए आए तो श्री राम की याचना में उन्होंने ये वाक्य कहा महाराज श्री दशरथ से कि अनुज समेत देहु रघुनाथा, छोटे भाई के साथ आप श्री राम को दीजिए। और इस दृष्टि से विचार करके देखें तो छोटे भाई के रूप में सबसे पहला अधिकार तो श्री भरत का है, किंतु भगवान श्री राम के साथ का श्री लक्ष्मण जाते हैं, श्री भरत नहीं। का श्री भरत यदि उस समय यह आग्रह करते कि नहीं, मैं प्रभु से दूर नहीं रह सकता, मैं प्रभु के साथ जाऊंगा, तो स्वाभाविक होता कि लोगों की दृष्टि में श्री भरत का प्रेम आता। लेकिन श्री राम के साथ श्री लक्ष्मण चले गए और श्री भरत ने एक बार भी प्रभु के साथ जाने का आग्रह नहीं किया। इसका स्वाभाविक परिणाम, स्वाभाविक प्रभाव लोगों के मस्तिष्क पर क्या पड़ा? कभी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विषय में जब स्नेह के विषय में भी निर्णय करेगा तो क्रियाओं को देख करके ही तो करेगा। तो श्री भरत की क्रियाएं ऐसी हैं कि लोगों के मन मस्तिष्क पर यही छाप पड़ती थी कि श्री भरत में अनेक सद्गुण होते हुए भी श्री राम के प्रति उनके मन में वैसा अनुराग नहीं है, वैसी व्याकुलता नहीं है जैसे कि श्री लक्ष्मण के हृदय में। और इतना ही नहीं, गोस्वामी जी ने तो ये कहा कि श्री लक्ष्मण और श्री भरत के स्वभाव में बाल्यावस्था से ही भिन्नता है। गोस्वामी जी एक चित्र प्रस्तुत करते हैं गीतावली रामायण में, जहां पर गेंद घोड़े पर बैठ करके खेले जाने वाली जो खेल प्राचीन काल में चौगान के रूप में खेला जाता था, का उस खेल को खेलने के लिए चारों भाई अपने मित्रों के साथ सरजू के किनारे पहुंचे। और स्वाभाविक रूप से खेल के लिए दो दलों की आवश्यकता थी। का उस संदर्भ में भी श्री भरत और लक्ष्मण के स्वभाव की भिन्नता सामने आई। लक्ष्मण जी ने जब देखा कि दो दलों का बंटवारा होने वाला है तो उन्होंने श्री राम से जाकर के स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि बंटवारे में मैं आपसे पहले बता दूं कि यदि मैं खेलूंगा तो आपकी ओर से ही खेलूंगा, नहीं तो मैं खेलूंगा ही नहीं। अब इस दृश्य का प्रभाव दर्शकों के मन पर क्या पड़ा कि वह श्री लक्ष्मण का कितना महान प्रेम है कि वे तो खेल में भी भगवान श्री राम भद्र के प्रतिकूल जाने की कल्पना नहीं कर सकते। वहीं श्री भरत भी तो हैं, और जो आग्रह लक्ष्मण ने किया वही आग्रह श्री भरत भी कर सकते थे। वे भी कह सकते थे कि मैं भी आपकी ओर से ही खेलूंगा, लेकिन श्री भरत ने ये तो आग्रह किया ही नहीं कि मैं आपकी ओर से खेलूंगा, अपितु प्रभु की ओर संकोच भरी दृष्टि से उन्होंने देखा। प्रभु ने पूछा, भरत क्या तुम कुछ कहना चाहते हो क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो आपके विरोधी दल का नायक मैं बन जाऊं। अद्भुत, दोनों भाइयों के स्वभाव में भिन्नता है। यद्यपि दोनों का प्रेम उत्कृष्टतम है, ये कहना ही कठिन है कि किसका प्रेम अधिक है और किसका कम है। मैं कभी कभी एक तुलना करता हूं कि श्री लक्ष्मण का व्यक्तित्व आकाश की तरह है
और श्री भरत का व्यक्तित्व समुद्र की तरह, और आकाश और समुद्र का अंतर आपके सामने स्पष्ट है। आकाश अनंत है, पर आकाश में क्या है वो सबको दिखाई दे रहा है। चंद्रमा है, तारे हैं, सूर्य हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, का प्रत्येक व्यक्ति देख लेता है कि आकाश में इतने अनगिनत ग्रह, नक्षत्र, तारे विद्यमान। पर यदि आप समुद्र के किनारे जाकर के खड़े हो जाएं, तो समुद्र के किनारे आपको समुद्र में कोई विशेषता, केवल जल के तरंगों को छोड़ करके और कुछ नहीं दिखाई देगा। का समुद्र में जो अनगिनत रत्न छिपे हुए हैं, इसके लिए तो व्यक्ति को समुद्र के अंतराल में बैठ करके, मोती छिपे हुए हैं, रत्न छिपे हुए हैं, पर बिना समुद्र के अंतराल में बैठे हुए उन्हें देखना संभव नहीं। तो श्री लक्ष्मण का जो व्यक्तित्व है वो आकाश की तरह, जिसमें सब कुछ दिखाई देता है, और श्री भरत का व्यक्तित्व समुद्र के समान है, का जिनके अंतराल हृदय में, अंतर हृदय में क्या भावना है, इसको समझ पाना का दूसरे व्यक्ति के लिए कठिन ही नहीं, असंभव। श्री भरत जब आग्रह नहीं करते हैं तो श्री भरत की भावना क्या है? श्री भरत की भावना यह है कि खेल, यदि प्रभु का खेल होना है तो खेल के लिए जब तक दो दल नहीं होंगे तब तक खेल नहीं होगा। और ऐसी परिस्थिति में यदि लक्ष्मण भैया की तरह मैं भी आग्रह करूं प्रभु से कि मैं आपकी ओर से खेलूंगा, और मेरी देखा देखी जितने अयोध्या के प्रभु के मित्र हैं, मेरे मित्र हैं, सब के सब यदि प्रभु से यही कहने लगे कि हम तो आपकी ओर से खेलेंगे, तो हमारे प्रभु का तो खेल ही पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारे प्रभु का खेल, हमारे प्रभु की क्रीड़ा, हमारे प्रभु की खेल करके जो प्रसन्नता होने वाली है, उस प्रसन्नता के लिए अगर मुझे विरोधी के रूप में नाट्य अभिनय करना पड़े तो इससे बढ़कर के मेरा कोई सौभाग्य नहीं होगा। तो स्वाभाविक रूप से श्री भरत के अंतर हृदय में जो गहरी भावना है, उनकी क्रिया में परिलक्षित नहीं होती। और इतना ही नहीं, जब दो दलों का बंटवारा हुआ, गोस्वामी जी ने कहा, सरजु तीर सम सुथल भूमिथल गनि गनि गोइयां बांट ले। तो बंटवारा हो जाने के पश्चात भी खेल में एक अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ा, और वो दृश्य ये था कि जब भी गेंद प्रभु की ओर आती थी तो प्रभु उस गेंद पर प्रहार नहीं करते थे, अब इसको गोल में घुस जाने देते थे। और जब गेंद कभी श्री भरत की ओर जाती थी तो श्री भरत दौड़ करके गेंद पर कस करके प्रहार करते थे। तो देखने वालों के मन पर क्या प्रभाव पड़ता था कि श्री राम में भरत को हराने की वृत्ति नहीं है, पर श्री भरत श्री राम को हराने के लिए कितने उत्साह से प्रयत्न कर रहे हैं, कैसा आगे बढ़ करके गेंद पर प्रहार कर रहे हैं। वहां पर भी अयोध्या के दर्शक श्री भारत की भावना को समझ नहीं पाते। भारत की भावना वहां भी बड़ी अनोखी। श्री भरत ने इस खेल को साधारण खेल के रूप में नहीं देखा। जब श्री भरत ने देखा गेंद को, तो गेंद को देख करके उनको ऐसा लगा कि ये गेंद तो वस्तुतः जीव के मन की प्रतीक है। जैसे गेंद का स्वभाव है कभी इधर कभी उधर, कभी ऊपर कभी नीचे, मन की स्थिति भी इसी प्रकार की है कि निरंतर उसमें उछाल गेंद की तरह मन में भी हुआ करती। और ऐसी परिस्थिति में श्री भरत को लगा कि ये खेल तो आज जो प्रभु खेल खेल रहे हैं वो तो जीव के मन के साथ प्रभु की क्रीड़ा हो रही है, जीव के मन के साथ प्रभु खेल रहे हैं। और तब और दर्शकों को तो केवल गेंद के रूप में दिखाई दे रही, पर श्री भरत की आंखें तो अनोखी हैं। भगवान श्री राम ने जब पादुका दी तो अन्यों को पादुका के रूप में दिखाई पड़ी, पर श्री भरत ने उस पादुका को काष्ठ की खड़ाऊ के रूप में नहीं देखा। उन्हें तो साक्षात उस पादुका में भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम लहेते। इसलिए
श्री भरत की आंखें तो अनोखी है। जब गेंद बीच में रखी गई और खेल प्रारंभ हुआ और प्रभु ने गेंद पर प्रहार किया और गेंद श्री भरत की ओर गई, तो श्री भरत को क्या लगा? श्री भरत जी ने गेंद पर कस करके प्रहार क्यों किया? उनको लगा कि एक ओर जिधर प्रभु हैं वो मानो ईश्वर है और दूसरी ओर मैं हूं जिधर संसार है। और उनको लगा कि जो गेंद मेरी ओर आ रही है वो तो ऐसा लगता है कि जैसे प्रभु को छोड़ करके संसार की ओर, संसार के पाले में जाने की चेष्टा कर रही। तो श्री भरत को ऐसा लगा कि जो मन ईश्वर को छोड़ करके संसार की ओर जाए उसकी ऐसी पिटाई करनी चाहिए कि जिससे लौटने का नाम ही न ले। जब वो प्रहार करते हैं तो मन को ईश्वर की ओर मोड़ने के लिए प्रहार करते हैं, ईश्वर की ओर भेजने के लिए प्रहार करते हैं, जीतने के लिए नहीं। और जो ही श्री भरत के द्वारा प्रहार की हुई गेंद प्रभु के सामने आई, प्रभु तुरंत हट गए। और जब प्रभु हट गए तो गेंद स्वाभाविक रूप से गोल में प्रविष्ट हो गई। प्रभु ने प्रहार क्यों नहीं किया? का वो अगर श्री भरत की भावनाओं को संसार में उस समय कोई जानने वाला था तो केवल श्री राम थे। गोस्वामी जी ने, महाराज श्री जनक ने यही कहा कि भरत महामहिमा सुनरानी जाने राम। श्री राम को छोड़ करके कोई एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है, यहाँ तक लक्ष्मण जी भी श्री भरत की भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं। इतना विलक्षण लख्यो न लखन, गोस्वामी जी बड़ी मीठी भाषा में लिखते हैं। बोले भरत जी ने लक्ष्मण को देख लिया। ये चित्रकूट में गोस्वामी जी एक सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। चित्रकूट में श्री लक्ष्मण भी हैं और श्री भरत भी हैं, पर गोस्वामी जी दो पंक्तियां लिखते हैं और वो दोनों पंक्तियां बड़ी गहरी हैं। गोस्वामी जी कहते हैं क्या? सखा समेत मनोहर जोटा। गोस्वामी जी ने कहा भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। और श्री लक्ष्मण देखे भरत, उन शब्दों में जो संकेत है उस पर आप दृष्टि डालें। गोस्वामी जी कहते हैं देखे भरत लखन प्रभु आगे। श्री भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण प्रभु के आगे खड़े। तो पूछा गया, जब श्री भरत ने श्री लक्ष्मण को देख लिया तो लक्ष्मण जी ने भी श्री भरत को देख लिया होगा। पर गोस्वामी जी ने दूसरी पंक्ति, गोस्वामी जी ने बड़े अनोखे शब्दों में दोनों के व्यक्तित्व का अंतर प्रकट कर दिया। क्या? गोस्वामी जी कहते हैं सखा समेत मनोहर जोटा, लखऊ न लखन सघन बन ओटा। लक्ष्मण जी श्री भरत को नहीं देख पाए, श्री भरत ने श्री लक्ष्मण को देख लिया। और यही दोनों के चरित्र का अंतर भी। श्री लक्ष्मण के महान प्रेम को, महान भक्ति को, महान सद्गुणों को श्री भरत तो ऐसा आदि से लेकर के अंत तक उनको श्री भरत के श्री लक्ष्मण में गुण दिखाई देता है कि उन्होंने तो ये सर्वत्र घोषणा कर दिया कि लालन जोग लखन लघु लोने, भेन भाई असहाइन होने। लक्ष्मण से बढ़कर के भाई न संसार के इतिहास में कोई हुआ है और न कोई होगा। यहाँ तक कि 14 वर्ष बाद भी का उनके मुंह से यही वाक्य निकलता है, अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। धन्य है लक्ष्मण, श्री राम के चरणों में उनका कितना प्रगाढ़ प्रेम है। मैं तो वस्तुतः कपटी हूँ, कुटिल हूँ। और इसका अभिप्राय यह है कि लक्ष्मण जी की दिव्यता, लक्ष्मण का प्रेम, लक्ष्मण का सद्गुण श्री भरत को नहीं दिखाई देता। पर दूसरी ओर लखन लखन का अभिप्राय क्या? ये इसको एक दूसरे संदर्भ में कहें, इसको लक्ष्मण जी का दोष न समझ लीजिएगा। जब श्री भरत जी के गुण की बात करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, श्री भरत अपने स्थान पर महान है और लक्ष्मण अपने महान स्थान पर महान। दोनों में एक अंतर है, और अंतर यह है कि लक्ष्मण का विवेक प्रेम जो है, शुद्ध प्रेम है, उसमें विवेक का स्थान नहीं। और श्री भरत के व्यक्तित्व में जितना प्रगाढ़ प्रेम है वैसा ही विवेक। तो अब इसका अभिप्राय यह हुआ कि विवेक जो है वो क्या है? वह ज्ञान नयन निरखत मन माना, ज्ञान ही नेत्र है। तो ज्ञान का वो नेत्र जो है श्री भरत के पास विद्यमान है,
इसलिए श्री भरत लक्ष्मण जी को श्री भरत जो हैं श्री लक्ष्मण जी को विवेक की आंखों से देख लेते हैं। और लक्ष्मण वो तो शुद्ध, बस गोस्वामी जी कहते हैं जो प्रेमी है वो तो मोहितो सावन के अंधे ही जो का वस्तुतः श्री राम के प्रेम में। इसलिए जब गोस्वामी जी श्री भरत की प्रशंसा करते हैं तो उनके विवेक का स्मरण करते हैं। भरत विवेक बराह विशाल। और जब उनसे पूछा गया कि श्री लक्ष्मण जी श्री राम की कैसी सेवा करते हैं, तो गोस्वामी जी ने जो वाक्य कहा वो आपके ध्यान में आना चाहिए। क्या बोले? सेवा ही लखन सिय रघुबीर ही जिमि अविवेकी पुरुष शरीर ही। जैसे अविवेकी व्यक्ति शरीर की सेवा करता है, लक्ष्मण जी श्री राम की वैसी ही सेवा करते हैं। तो भाई प्रेम की दृष्टि से ये अपने आप में गुण है, कुछ न दिखाई देना। श्री लक्ष्मण को श्री राम को छोड़ करके और कुछ नहीं दिखाई देता है, ये उनके प्रेम की पराकाष्ठा है। और श्री भरत में प्रेम के साथ विवेक है, इसलिए विवेक के कारण लक्ष्मण के व्यक्तित्व के गुणों को वे स्वीकार करते हैं। ये दोनों के चरित्र में भिन्नता। तो अंतर यहां पर भी यही हुआ कि जब लक्ष्मण जी ने देखा कि भरत जी ने प्रहार किया तो आशा करते थे कि प्रभु की ओर गेंद जा रही है, अगर लक्ष्मण जी की ओर आती तो लक्ष्मण जी कस करके प्रहार करते, वो तो निश्चित ही यही होता। लेकिन जब वो गेंद प्रभु की ओर गई तो श्री लक्ष्मण आशा कर रहे थे कि प्रभु गेंद पर प्रहार करेंगे, पर प्रभु ने जब उस गेंद को गोल में जाने दिया तो आश्चर्यचकित हो गए, समझ गए कि ये हारने के लिए उतावले हो रहे हैं, जीतने के लिए नहीं, समझने में। और दूसरी ओर प्रभु ने जो अर्थ लिया वो अर्थ यही था कि नहीं, भरत जैसे भक्त ने जिस गेंद को मेरी ओर भेजा है उसको लौटाना का, ये तो भरत के आश्रय से जो मेरी शरण में आता है मैं उसका परित्याग नहीं करता, ये संकेत करने के लिए प्रभु ने गेंद को गोल में लक्ष्य में प्रविष्ट हो जाने का अवसर दिया। खेल समाप्त हुआ। और जब खेल समाप्त हुआ तो नारे लगने लगे, एक कहे भैया राम जू की, एक कहे भैया भरत जय। लोगों ने देखा तो देखा श्री राम भी आनंद में डूबे हुए और भरत भी आनंद में डूबे हुए। फिर वही प्रभाव पड़ा कि भाई राम डूबे हुए हैं, ये तो राम के स्वभाव की विशेषता है, हारने पर कौन प्रसन्न होता है, पर श्री राम ऐसे उदार हैं कि वो हार करके भी प्रसन्न हो रहे हैं। पर जब लोगों ने श्री भरत को प्रसन्न देखा तो लगा कि क्या श्री भरत को जीत से प्रसन्नता हुई क्या कि मैं जीत गया। वो तो बाद में श्री भरत तो बोले नहीं, पर किसी ने बाद में प्रभु से, शत्रुघ्न जी ने पूछा कि आपको प्रभु को हरा करके इतनी प्रसन्नता क्यों हुई? तो भरत जी ने मुस्कुरा करके कहा, अरे भाई मैं जीता थोड़ी था, जिताया गया था, इसलिए मैं तो जिताने वाले की कृपा देख करके गदगद हो रहा था कि हमारे प्रभु कैसे उदार हैं कि वो तो जो अपने सामने लघु हैं उनको भी जिता करके प्रसन्न होते हैं। अपनी जीत से प्रसन्न नहीं हो रहा था, प्रभु की करुणा देख करके, उनका वात्सल्य देख करके, उनकी उदारता देख करके मेरे अंतःकरण में प्रसन्नता हो रही थी। पर श्री भरत के अंतर मन की इस गहराई को जानने वाला श्री राम को छोड़ करके अन्य कोई दूसरा व्यक्ति तो था ही नहीं। परिणाम क्या हुआ? बाल्यावस्था में भी श्री भरत का व्यक्तित्व संसार के सामने नहीं आया। बाद में महर्षि विश्वामित्र यदि श्री भरत को साथ ले जाते तो जैसे लक्ष्मण जी का व्यक्तित्व जनकपुर में और युद्ध में सामने आया, उसी प्रकार से श्री भरत का व्यक्तित्व भी आ सकता था। पर श्री भरत का व्यक्तित्व फिर भी गुप्त रह गया। और उसके पश्चात भारत के मामा आए और मामा आकर के श्री भरत से जब उन्होंने आग्रह किया कि आप चलिए ननिहाल में, तो अब उस समय भी श्री भरत ये कह सकते थे कि प्रभु को छोड़ करके मैं नहीं ननिहाल में जाऊंगा, लेकिन मामा लेने आए तो भी श्री भरत जी ननिहाल में चले गए। और चले जाने का उद्देश्य क्या था?
श्री भरत को ये समाचार ज्ञात था, ये पता था कि मेरी माँ के विवाह में हमारे पिताजी ने ये वचन दिया है कि मेरी माँ के गर्भ से जिस पुत्र का जन्म होगा उसी को राज्य मिलेगा। श्री भरत के मन में एक चिंता है, ननिहाल में क्यों चले गए? उनको एक ही बात, उनका उद्देश्य क्या था कि जब मैं चला जाऊंगा, मैं जब तक हूं तब तक महारानी कैकेयी का स्नेह दो में बटा हुआ है, श्री राम में और मेरी ओर, और जब मैं चला जाऊंगा और हमारे प्रभु का अगाध प्रेम, अनंत प्रेम, महान प्रेम देखेंगी महारानी कैकेयी, तो स्वभावतः उनके हृदय में इतना त्याग और उदारता की वृत्ति आवेगी कि राज्य मुझे दिलाने की वृत्ति उनके मन से समाप्त हो जाएगी। इतना पवित्र उद्देश्य था, मैं ननिहाल में रहूं, जिससे ननिहाल वालों की ओर से कोई विरोध या किसी प्रकार का की बाधा न पड़े, और यहाँ श्री राम के समीप रहने के बाद कैकेयी जी के अंतःकरण में भी मेरे राज्य की वासना समाप्त हो जाएगी। वहां पर भी वस्तुतः ननिहाल जाने का उद्देश्य नाना नानी से मिलना नहीं था, राम राज्य बनाना था, पर वहां पर भी लोगों के, देखने वालों के मन पर यही प्रभाव पड़ा। और ननिहाल में आप क्या समझते हैं, 1-2 महीने रह गए? पूरे 14 वर्ष रह गए। इतना लंबा, इतने समय तक ननिहाल में रह गए। केवल उद्देश्य यही था, अपने को प्रजा की आंखों से दूर कर देना, कैकेयी जी की आंखों से दूर कर देना, और श्री राम के व्यक्तित्व को आगे कर देना, श्री राम के गुणों को और शील को आगे कर देना, यह श्री भरत का उद्देश्य था। सो जब प्रभु ने देखा कि भरत तो मुझी को प्रकट करने के लिए व्यग्र हैं, तो उन्होंने भी निर्णय किया कि भरत, मेरे गुणों के प्राकट्य से ही संसार का कल्याण नहीं होगा जब तक तुम्हारे व्यक्तित्व और तुम्हारे गुणों का प्राकट्य नहीं होता। और तब प्रभु ने निर्णय किया कि भरत, तुमने राम राज्य प्रकट करने के लिए 14 वर्ष ननिहाल में रहना स्वीकार किया, पर तुम्हारे गुणों को प्रकट करने के लिए मैं भी 14 वर्ष वन में जाए बिना नहीं रहूंगा। मैं जानता हूं कि मैं जब तक वन नहीं जाऊंगा, जब तक तुम्हारे हृदय पर चोट नहीं लगेगी, आघात नहीं लगेगा, तुम्हारे व्यक्तित्व के गुण जो हैं संसार के समक्ष नहीं आवेंगे। और भरत, मेरे गुणों के, मेरा गुण अधूरा है जब तक तुम्हारा गुण संसार के सामने नहीं आता। वो स्वामी जी कहते हैं, जैसे समुद्र को मथने के लिए विशाल मंदराचल को मथानी बनाया गया, इसी प्रकार से भगवान राम ने 14 वर्ष का जो वन स्वीकार किया, उसका उद्देश्य रावण को मारना नहीं था। रावण का वध करने के लिए तो अयोध्या से भी वे आक्रमण करके रावण का वध कर सकते थे, पर भगवान श्री राम को पता था और सारे कार्य तो मेरे बन जाए बिना पूरे हो जाएंगे, पर भरत के व्यक्तित्व और गुण का प्राकट्य नहीं होगा। और इसलिए भगवान श्री राम जब वनगमन को बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं, तो वस्तुतः भगवान श्री राम का जो उद्देश्य था सचमुच क्रमशः पूरा हुआ, क्रमशः उसके स्वरूप अनेक आए।